Hello guys, welcome back to Bikers Edge, our channel, and just to let you know, when we were shooting the closure of vlog 2 for the modification of this handlebar, so at that time I forgot to tell you one thing, that last night we had a mishappening. हमारी ये बाइक गिर गई थी एक समझदार बेवकूफ़ की वजह से। गाड़ी न्यूट्रल करके थोड़ा सा स्टीप पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी एंड आई केम लाइक दिस, एंड जैसे ही मैं यूँ करके बैठा बाइक जस्ट रोल्ड ओवर एंड वहाँ पे कुछ स्लैब टाइप था, तो पूरा फ्रंट फेयरिंग जो था उसके वेट पे गाड़ी गिरी है एंड दिस हैपेंड। सो द मीटर स्टे, द फ्रंट फेयरिंग स्टे इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन। विल सी इधर वी हैव टू रिप्लेस इट और देर इज़ अ चांस और देर इज़ एनी रूम फॉर जुगाड़। अगर जुगाड़ होगा तो आई हैव टू थिंग्स इन माई माइंड, कैसे करेंगे, लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। सो फ्रॉम नाउ लेट्स टेक इट टू द गैराज एंड वहाँ पे गाड़ी को डिसमेंटल करना चालू करते हैं एंड ये जो पार्ट है इस पार्ट को बाहर निकालते हैं एंड सी अपन क्या कर सकते हैं। जो भी करेंगे आपको दिखा के करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Didn't even get to cross. तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड ब्लॉग बहुत रैंडम, बहुत अनप्रेडिक्टेबल ब्लॉग हो रहा है एंड हमने ये सोचा नहीं था कि हमें इसका ब्लॉग बनाना पड़ेगा। बट एज ए टोल्ड, जो ब्रैकेट से टूटा है हमें उसको रिपेयर करने के लिए आ गए हैं अपने गैराज पे। एंड जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पहले ब्लॉग में कि आई हैव अ स्मॉल गैराज एट बैक एट माई होम। सो दिस इज़ द गैराज एंड लेट मी गेट इन टू माई मैकेनिक मोड। गाइस, कपड़े चेंज हो गए हैं, वर्क मोड में आ गए हैं अपन। ये है मेरा छोटा सा गैराज, मेरा नहीं है, मतलब मेरा मामा का, बट दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव ग्रू अप। यहाँ पर कितनी ही साइकिलें शहीद हुई हैं मेरी, कितनी ही बाइक्स शहीद हुई हैं। जो भी उल्टे सीधे स्टंट बाइक्स बनाना होती थी मैं यहीं पे काम करता था। एंड ही इज़ आदिल, ये मेरा कज़न है। सो ही इज़ नॉट द पर्सन हु वर्क हियर, येस ही वर्क्स हियर, बट ये मेरा कज़न है। सो आज हम क्योंकि बहुत, और ये जो वीडियो है इट इज़ नॉट अबाउट अ मॉडिफिकेशन, नीदर रेस और एनीथिंग। बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक गिर गई थी जिस दिन हमने हैंडल बार इंस्टॉल करा था, और उसका जो मीटर स्टे है ये टूट चुका है, जिसकी वजह से पूरी फेयरिंग बज रही है। और अगर आप इधर से देखोगे तो इसका रैम इंटेक जो है ये भी टूटा है थोड़ा सा। तो ये तो अपन इसको फाइबर वेल्डिंग में कवर कर सकते हैं, और एक छोटा सा यहाँ पे भी आया है, इसको भी हम करेंगे। बट अभी हमारा मेन कंसर्न है ये फेयरिंग स्टे। इसके अलावा मैं आपको एक मूविंग शॉट ऐड कर देता हूँ कि ब्रैकेट से टूटने की वजह से कितना वाइब्रेशन आ रहा है, और फेयरिंग लिटरली खुल रही है साइड से, बिकॉज वो पूरा वेट जो है नीचे जा रहा है। एंड मैं उसका वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ आपके साथ। तो जल्दी से गाड़ी को पूरा अपन खोलते हैं एंड ये लेथ पे लेके जाते हैं एंड लेट्स सी कि लेथ वाले से क्या ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन है मेरे दिमाग में, एक इधर वी कैन एल्यूमिनियम वेल्ड दिस क्योंकि वो पूरा एल्यूमिनियम का है, और दूसरा वी कैन ड्रिल 2 होल्स ऑन दी बोथ साइड्स एंड बोल्ट इट अप सो दैट इट वुड बी रॉक सॉलिड अगेन। टाइमिंग जब तक हमने नया ऑर्डर करा है, जब वो आएगा उसमें 1-2 महीना लगेगा क्योंकि वी हैव टू इम्पोर्ट इट अगेन। तब तक हम इससे काम चलाएंगे, ये जुगाड़ से, क्योंकि हम बाइक राइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको आदिल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आदिल बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा है, लेकिन आदिल की एक खासियत है। खासियत क्या है कि दुकान पे कोई भी कस्टमर आएगा उसका सारा काम हो जाएगा, बट जब मेरी कोई गाड़ी मैं यहाँ पे रिपेयर करता हूँ तो शगुन कह लो आप, इसकी आदत कह लो या स्किल कह लो, गाड़ी का कोई ना कोई सामान ज़रूर घुमाता है, गारंटी। मैंने अभी लास्ट टाइम इम्पल्स खड़ी करी थी, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नट घुमाएगा, बोल्ट घुमाएगा, बट कैन यू बिलीव इट, इसने पूरी की पूरी शॉकअप बॉटल घुमा दी, पूरी की पूरी शॉकअप बॉटल। तो हम इसको प्यार से गजनी भी कहते हैं। सो गाइस, गाड़ी को हमने फाइनली स्टैंड बाइक बना लिया है। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, मम्मी हो गई है मेरी। तो ये ब्रैकेट जो है ये टूटा है, वी हैव टू रिपेयर दिस। इसका आधा सेक्शन ये लगा हुआ है, इसको खोलते हैं एंड सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको वापस से रिपेयर करने की। नया तो हमें मंगवाना ही है, बट गाड़ी चलाना भी तो है तब तक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इसको ऐसी ही चलाएं या रिपेयर करके चलाएं। जस्ट हैव अ लुक एट द बाइक, आप मुझे बताओ कैसी लग रही है ऐसे में।
सब कुछ खोलना पड़ा। ये सेक्शन टूटा है, देख रहे हो। करण से बोल दिया है ही विल ट्राई टू अरेंज दिस, अगर कहीं यूज़ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो अपन 1 महीने के अंदर नया ऑर्डर कर देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि ऐसा टूटा हुआ तो अपन नहीं चलाएंगे, क्योंकि वी आर प्लानिंग टू सेल दिस बाइक, तो किसी को अपन ऐसी टूटी हुई चीज़ नहीं देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अपन लेट चल रहे हैं सीधे आजम भाई के पास। A few moments later. आजम भाई, एंड इफ़ यू डोंट नो, मैंने क्योंकि अभी तक इम्पल्स को जो है शूट नहीं करा है। मेरी इम्पल्स में जो रियर डिस्क ब्रेक है वो पूरा इनके गाइडेंस की वजह से लगा है, और यहीं पे हमने पूरा रियर डिस्क ब्रेक का सेटअप करा था। एंड ही इज़ वेरी गुड एट लेथ मशीन एंड एवरीथिंग। तो भाई ने बोला है कि बोल्ट सिस्टम करने से और कमज़ोर होगा, सो विल डायरेक्टली एल्यूमिनियम वेल्ड दिस। तो इसको अलाइन करके प्रॉपर्ली जो है हम एल्यूमिनियम वेल्डिंग करवा रहे हैं अब। भाई थोड़े से पैसे और बहुत सारा टाइम हमने बचा लिया है। ये सेक्शन अपना बिल्कुल यहाँ से टूटा था, इस जगह से अपन ने उसको फाइनली एल्यूमिनियम वेल्ड करवाया है। बाहर से क्लीन है, अंदर से आप देख सकते हो वेल्डिंग हुआ है। एंड जस्ट टू कवर दैट सिल्वर पोर्शन हमने उसके ऊपर ब्लैक स्प्रे मारा है, कॉस्टेड अराउंड 110 रुपये। सिर्फ उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे मार दिया एंड इसको फाइनली फिट करते हैं। मैंने अभी गाड़ी 2 या 3 दिन के लिए बाहर खड़ी करी थी, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था। तो मीटर के अंदर दाल डली हुई थी यहाँ पे, इस जगह पे। वो बहुत अंदर आता, बट वहाँ पे दाल डली हुई थी। तो उस चीज़ को साफ कर रहा हूँ अभी मैं, एंड आई एम ट्राइंग टू लाइक पॉलिश इट सो दैट थोड़ा और क्लीन लगे, जो इतना बारीकी से खुला है। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। भाई मीटर से लग गया फाइनली वापस अपनी जगह पे, एंड आई गेस इट्स ऑल गुड टू गो। सो फाइनल फिटिंग करते हैं एंड लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है। थोड़े अलाइनमेंट्स आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट आई एम श्योर, क्योंकि बहुत माइनर से क्रैक था, तो सब चीज़ें सही लाइनअप होंगी। सो यू कैन सी अब लग भी नहीं रहा है, लेकिन अचानक अगर आप देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इट वॉज ब्रोकन एवर। बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली कंप्लीट हो गई है, जैसा मैंने बचाया। बहुत सारा टाइम और थोड़े से पैसे बचाए हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिपेयर का कॉस्ट कितना आया, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस वन 500 से भी कम आया हुआ। एल्यूमिनियम वेल्डिंग के हमने दिए हैं 150 रुपये, और अगर ये क्योंकि शॉप मेरी है तो उसका लेबर कॉस्ट कुछ लगा नहीं है। बट अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और उसको लेबर कॉस्टिंग देते इस पूरी चीज़ को खुलवाने बंद करने की, तो दैट वुड नॉट कॉस्ट यू मोर देन 200 और 300। तो अराउंड 500-550 रुपये में चीज़ रिपेयर हो गई। एंड अगर आप OEM पार्ट की बात करते तो वो तकरीबन 5 से 8 हज़ार रुपये का प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज़, और आने में जो टाइम लगता दैट वुड बी अराउंड 40 से 65 दिन। तो आई डिडंट वांटेड टू वेट दैट लॉन्ग, और खुली गाड़ी चलाना भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि फेयरिंग लुक मोर गुड और जस्ट बाइक। तो दैट इज़ इट, 500 रुपये में रिपेयर हो गया है एंड वी आर ऑल गुड टू गो। हाउएवर मडगार्ड मैंने अभी इसमें नहीं लगाया है। इफ़ यू कैन सी, इसका जो फ्रंट मडगार्ड है, फ्रंट फेंडर मैंने नहीं लगाया, बिकॉज इसकी ऑयल सील जो है वो इट्स क्रैक नाउ एंड आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है हम इसकी ऑयल सील्स कवर करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ हम जब ऑयल सील लगा देंगे उसी के साथ साथ हम इसका जो है मडगार्ड भी स्टाइल लगा देंगे। सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थोड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, वी वॉन्ट यू टू डिलीवर द कॉन्टेंट विच इज़ मोर रियलिस्टिक विद द रेट पार्ट एंड एवरीथिंग। एंड आपको जुगाड़ भी बहुत सारे दिखाऊंगा, तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस चैनल एंड फॉलोइंग इट। टिल देन टेक केयर, बाय। For the modification of this handlebar, कबाड़ी वाले भैया इन्हीं को दे दे सब। भैया ऐसा गाड़ी लोगे आप? लगा कोई लेडीज गाड़ी घुमा रही है गाइस। तो कपड़े हुए चेंज, और जैसे अरे इसको अपन अनप्लग करेंगे और सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। नाखून नहीं होते ना तो बड़ी दिक्कत होती है, छोड़ना पड़ेगा नाखून खाना। हाँ हमारा चैनल है, हमने वीडियो बनाया, हमारी हमने इसको ऐसी बात नहीं है। सही आप ही गजनी कहेंगे, घंटे कितनी सब्जी खरीदोगी, पूरा ढेला खरीद लो एक ही बात में। हुन